नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। तस्वीरें है आर्य नगर के कपड़े की दुकान के बाहर की, जहां पर आदमपुर का कोई कस्टमर कल कुछ कपड़े लेकर गया था, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी की वजह से जब वो ग्राहक दुकानदार के पास पहुंचा तो उल्हाड़ा दिया। उल्हाड़ा देने की वजह से कहीं ना कहीं दुकानदार ने उनकी सुनवाई नहीं की और ऐसे में वो दुकानदार है वो जो आप देख पा रहे हैं कि उस दुकान के बाहर ग्राहक जो है बाहर धरना लगाकर बैठ गया। परिवार के अंदर न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि दुकान के बाहर वो चुन्नी बिछाकर नए कपड़े लेकर सूट लग रहा है बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, दोनों नए सूट है। नए सूट को नीचे बिछाकर बैठ गए हैं। ये क्या मामला है लग रहा है आपको? ये ग्राहक थे, कोई आदमपुर के, यहाँ खरीदारी करके गए थे, लेकिन गुणवत्ता की कोई कमी की वजह से आज उलाहना देने के लिए आए और बताया जा रहा है कि जो दुकानदार है वो सुनवाई नहीं कर रहा। इस वजह से जो है ना ये लोग आज धरने पर बैठ गए। क्या कुछ पूरा मामला चले ये अंदर ले जाके मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। अंदर जाके मेरे ऊपर मामला बता दीजिएगा। मामला ये है जी, मैं इससे सूट लेके गया था, ठीक है, और 1 घंटा पहना है जी। 1 घंटे के बाद ये हालात हो गया जी, ठीक है। अभी ये अंदर ले जाके मेरे पे दबाव बना रहे हैं, ये होगा वो होगा। एक पता नहीं और कोई व्यापारी है, इनका सगा है, जो भी है, मेरे पे दबाव बना रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। आप वो सूट दिखा दिए जिसको लेकर ये पूरा मामला हुआ है। क्या उसमें क्या दिक्कत क्या हुई है? 1 घंटा पहना है जी, 35 साथ में देखो जी, ये हो गया जी। अच्छा, ये खींच गया पूरा, खिंच गया बिल्कुल जी। ये देखो पहनने वाला रह गया। ये 10 फरवरी को खरीदा है जी, 10 फरवरी को खरीदा है जी। और एक ही बार डाला? एक घंटा ही डाला है जी। कितने रुपए के सूट लेकर ये सूट लेके गया जी, कम से कम 20,000 के सूट लेके गया टोटल, ठीक है। और ये 2050 का सूट था जी, ठीक है, 2050। इसके बाद 500 रुपए सिलाई लगा दी, इसके अंदर 150-200 रुपए का अंदर कपड़ा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है भाई तेरे जो करना है ना कर, मैं अच्छा, आपने दुकानदार को आके समस्या बताई तो आपका समाधान करने के लिए कुछ बोला? ना, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। मेरे पास कोई समाधान नहीं है, कुछ नहीं। आपको जो करना है जो कर लो। अभी मेरे को अंदर लेके गए 2-3 बंदे, अंदर ले जाके मेरे पे दबाव बनाने लग गए। ये बता दिए किस तरीके का दबाव के हमारे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एक पता नहीं एक और कोई है, हम व्यापारी भाई हैं, ये है वो है, वो व्यापारी भाई है, तो जो कुछ कर लो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं। लगता है इस तरीके से बैठने से समाधान निकल पाएगा? समाधान मेरे पास और तरीका ही नहीं है कोई। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अभी मैं अगर यहाँ ना बैठूँ तो और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और क्या कर सकता हूँ? हाँ, आप बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, चले बात कर लीजिए, परमिशन इनके साथ अंदर करके बात करेंगे तो जो है दुकान के खाने चाहिए। उसको लेकर इनका क्या कहना है? भाई साहब, पहले तो हमने ऑफ कैमरा भी आपसे बात की थी, आपकी परमिशन के साथ हम आपसे बात करने आए। सर ऐसा है, ये कस्टमर आया मेरे पास है 1-2 घंटे पहले, बोला जी आपसे हम सूट ले गए थे ऐसे ऐसे, भाई ये सूट आपका खराब हो गया। अब ये ऑन कैमरे मना करे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जी। इन्होंने कहा भी सिर फोड़ने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले सिर फोड़ लो फिर देख लेंगे सूट की। तो फिर इन्होंने देखा भी कुछ नहीं, मेरा बंदरा बैठे रहे आधा घंटा बाहर, सूट बिछा के बैठ गए जी। फिर भी धरना दे के बैठ गए भी, मैं तो पूरे पैसे लूंगा। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, ये आपके नए कस्टमर है या पहले भी आते रहे? इनमें से एक कस्टमर मेरा पुराना है, एक कस्टमर इनके कहे से फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। उनके कहे से आया, मैं कुछ कोऑपरेट कर लो। मैंने कहा भी ठीक है, ऐसा करते हैं, पड़ा आप उसको रख लो, खराब पड़ा है उसके आधे पैसे आप मेरे से ले लो, आधे आप अलावा दोनों आप सिर में कर लेते। पीछे कंपनी कुछ नहीं सुनती। तो कहते नहीं जी आपको पूरे देने हैं तो दो जी, नहीं तो मैं तो बाहर सूट बिछा के धरना दूंगा जी। मतलब आपने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा जी। मैं इस बात का रोजी की कसम खाता हूँ, मैं रोजी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने इनसे हूबहू ऐसी बात कही है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मेरा परमात्मा देख रहा, मैं देख रहा हूँ, मैंने कोई गलत वर्डिंग नहीं कही। इन्होंने 10 बार मेरे को ये कहा कि मेरा सिर फोड़ने का मन, फिर मेरे को बड़ा फील हुआ। सवाल मैं आपसे जरूर बीच में पूछूंगा। देखिए, आपके बारे में मैं इस पूरे मोहल्ले को, आपके पूरे जो दुकानदार है आर्या समाज के, उनको सबको जानता हूँ, आर्या बाजार के। वो लोग कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा शीतल ठंडे स्वभाव का कोई व्यक्ति नहीं है, फिर आपके साथ इस तरीके का हंगामा, मतलब हम तो उम्मीद कर नहीं पा रहे हैं। सर वो देखो कस्टमर है, कस्टमर
हमारे लिए भगवान का रूप है, फिर इसलिए मैं उनसे कोऑपरेट कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, आप आधा मेरे से ले लो। वो कहते ना जी मेरे तो 6,000 लग गए, मेरे तो 10,000 लग गए, मेरे 50,000 लग गए, मैं तो सारे लूंगा जी। आप मेरे खेत में दिहाड़ी सरसों निकाल दो जी, ये कर दो जी। अब मैं सरसों निकालने के लिए थोड़ी बैठा हूँ भैया, मैं तो अपनी दुकानदार भी तो पैसा। अगला कहता है जी मेरे मेहनत की कमाई है। देखो मैं एक दुकानदार हूँ छोटा, तो मैं भी तो अपने पैसे लगा के पूरा दिन रात मेहनत करके दिल्ली जाता हूँ, माल खरीद के लाता हूँ, फिर यहाँ पे कपड़ा बेचता हूँ एक सूट खोल के जी। तो हमने क्या गुनाह कर दिया जी? 10-20 अब क्या लगता है कि समाधान कैसे होएगा? सर मैं तो अभी भी कोऑपरेट कर रहा हूँ, आधे पैसे मैं अभी भी देने को तैयार हूँ। आधे पैसे देने एक सही पड़ा इनका, एक खराब हुआ, जो खराब हुआ उसके मैं आधे पल्ले से दे दूंगा। मेरी कंपनी नहीं सुनती ना, मेरा पीछे और वो सूट भी ले वो भी इसलिए क्योंकि आप एक दुकानदार, आप चाहते हैं कि जो व्यवहार है वो बढ़िया बना बना रहे। और दूसरा मैं तो ये कहता हूं, सूट भी दोनों ले जाओ, मैंने क्या करना है? मेरा कोई पीछे चेन थोड़ी होना जी। सूट भी आप रखो, पैसे भी मैं दे दूं। खराब भी सूट लेना है, हाँ जी, सूट लेना है बदले का, आधे पैसे का सूट भी देने को तैयार हूँ, पैसे लेने पैसे भी देने को तैयार हूँ। ठीक है, बस हंगामा करने का क्या? उनसे बात की थी, अब आपसे बात की, दोबारा बात उनसे करने का प्रयास। इनसे एक कुछ आरोप आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि उन्हें अंदर ला के आप उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके की बातें। कोई मैटर ही नहीं, वो खुद ऐसा है सर, वो खुद यहाँ बैठे सीट पे, उस टाइम मेरे पास कस्टमर थे, चले गए, सीट पे आके बैठे। हाँ जी, हम कल भी आए थे, कल संडे था और लास्ट संडे था हमारा ये क्लोज रहता है, तो अब आज हमें दोबारा आना पड़े। आते ही मेरे ऊपर चढ़ गए जी। नहीं, आज लाइव के दरमियान भी वो अंदर आए थे और बोले कि काफी सारे दुकानदारों को बुला के दबाव बनाया जा रहा है। कोई नहीं आए, पड़ोस के आए 2 दुकानदार, बोले भैया निपटा दो। आपा क्यों, ये बाहर बैठ गए थे, बाहर छूट बिछा के भेजे, पड़ोस वाले 2 आए, बोले भैया जी आप कोऑपरेट करके निपटा दो। मैं उस टाइम खाना खा रहा था जी, मैंने कहा कोई नहीं निपटा देते, मैंने इनको यही बात बोली थी, ठीक है निपटा। तो इन्होंने नहीं एग्री कर इस बात से, बाहर बैठ गए जी। ये उनसे दूसरे पक्ष से एक बार फिर दोबारा बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं तो हर तरीके से निपटाने के लिए तैयार हूँ, वही अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अगर दुकानदार निपटाने के लिए तैयार है बात को, और वो कह रहा है कि गारंटी कंपनी से नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं, भाई साहब वो कह रहे हैं कि मैं हर तरीके से इस मामले को निपटाने के लिए तैयार हूँ, किसी तरीके का विवाद नहीं चाहते। एक सूट जो कह रहे हैं खराब हुए, उसके आधे पैसे देने के लिए तैयार है। मैं बताऊंगा, सेम कपड़ा है, सेम चीज है, सेम है। अच्छा, दोनों में दिक्कत है? तो मेरी बात सुनो, ये पहनते ये खराब हो जाए, ये पहनना नहीं है ना, अभी तक पहनना नहीं है, पहनते ये खराब हो जाएगा, फिर दोबारा आएंगे क्या? आप बताओ, दोबारा आएंगे क्या हम? अच्छा बहन जी आप बताइए, सूटों के मामले में देखो जो लेडीज है उसको ज्यादा पता होता है, एक सूट में डिफेक्ट साफ दिख रहा है, दूसरे वाले नहीं, दूसरे में भी होगा, ये इसके साथ का ये सेम ही कपड़ा है, तो होएगा, ये तो होएगा जी, जरूर आएगी। समाधान अब इसके अंदर निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, कैसे आप इस समाधान तो यही होगा जी, इतनी ये 3-3 हजार के सूट पड़े हैं, इनकी भी हमारे वापस होने चाहिए पैसे, या फिर सूट वापस करो। आप पहले दिन के कस्टमर रहे हैं क्या? नहीं, पहली बार लेके गए हैं। ठीक है, आपका कोई साथी है वो बता रहे हैं कि मतलब जो जानकार है वो इनका कस्टमर रहा है, कहते पहले कोई शिकायत नहीं है जी, इसी बार ऐसा कोई मामला हुआ है? हम तो पहली बार लेके गए, ये तो पता नहीं जी, इनको पूछ लो, ये लेके जाते हैं। अमित भाई बात फिर दोबारा उन्हीं के पास आना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ही कहीं ना कहीं शायद दोनों के बीच में एक सोर्स बन गया हूँ। वो तो कह रहे हैं जी एक सूट खराब हो गया और दूसरे की भी हमें क्या तसल्ली है कि वो खराब नहीं होगा, दोनों सूट सर मेरी गारंटी नहीं आती है, मैंने आपको लिखा हुआ दिखा दिया, मेरी आती नहीं, वो तो मैं एक कोऑपरेट कर रहा हूँ भाईचारे में ना, बिना सिला हुआ तो मेरा वापसी कर दो, वो भी और पैसे ले जाओ, बात खत्म। सिला हुआ है आपने सिला, मेरी क्या? पूरा जो बाजार है वो एक ही बात कह रहा है कि गारंटी नहीं आती, लेकिन फिर भी मान सम्मान के तौर पे, ग्राहक के तौर पे हम सब इनका जो है जो भी सोल्यूशन निकल सकता है वो निकलवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वो ग्राहक है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे घर से तैयार होके अड़ के आए थे कि मैं सिर्फ यही सोल्यूशन करवा के जाऊंगा, इसके अलावा कोई नहीं करवाऊंगा। उन्होंने ये कहा आप सूट कैसे नहीं बदलोगे, मैं बदलवा के दिखाऊंगा। उनकी वर्डिंग बहुत धमकी दे रहे हो, तो मैं हर बात पे धमकी देते हो, इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, दबाव क्या बनाया जी, पड़ोसी आए जी, बोले जिनको निपटा दो जी। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए इस लाइव को देखने के बाद में जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि दुकानदार का व्यवहार कैसा रहा। आप लोग सब बिल्कुल पड़ोस के लोग हैं, इनका व्यवहार क्या ऐसे ही रहता है सभी ग्राहक के साथ, या फिर ये पूरा थान तोड़ना बदल देंगे? यही बात है ना, कोई एक आधे पीस में दिक्कत है, हम ऑपरेशन कर रहे हैं बस। चलिए एक बात बताइए, सुनिए, सभी के ग्राहक आप इनको बताओ, आपके साथ कभी पहले भी ऐसा हुआ है? कितने साल से कपड़ा ले जा रहे ऐसा भाई साहब हुआ नहीं, बट बताओ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, आप कितने साल से कपड़ा ले जा रहे हो? वो छोड़ दो भाई साहब। चलो आप ये कभी पहले ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है पहले, ये भाई बताओ। साहब सुनो एक मिनट, आप ऑन कैमरा बताओ। ऑन कैमरा बड़ा नुकसान हो रहा है। बुलाने का मतलब ये है ना, झूठ का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा, इसीलिए तो बुलाया गया है। और सही है, कौन गलत है, जनता बता रही है। नहीं आप इस बात का आप ये बुला रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी कर रखा है, कोई गलत नहीं कर रखा। आपके रिश्तेदार ने कहा भी वीडियो बना
के हम चैनल पे अपने ग्रुप में डाल देंगे, डाल दो जी। कि मेरा कोई फाल्ट है तो बताओ ना, आपने डालना डाल दो, ग्रुप में डाल दो, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरा कोई फाल्ट ही नहीं है इस विषय में। बस तो भाई मामला आपने देख लिया है, मामला दोनों पक्ष आपने सुन लिया है। कहीं ना कहीं मामला था एक ग्राहक और एक दुकानदार के बीच का, जहां पर जो है कुछ खरीदारी एक ग्राहक के द्वारा की जाती है और उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आती है, जिसकी वजह से उस दुकानदार के पास उलाहना देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहक द्वारा सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं जो है उस ग्राहक की सुनवाई नहीं की जा रही, इस वजह से ये पूरा मामला बढ़ता है। हालांकि पूरे बाजार के जो व्यापारी इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ साझा समाधान निकालने की बातें की जा रही है, कुछ बीच का रास्ता निकालने की बातें की जा रही है, लेकिन जो ग्राहक है वो अपनी बात पर लगातार अड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट होगी सारा न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल पूरे आसपास के व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और अगर बात की जाए इस दुकानदार के व्यवहार की, तो व्यवहार बताया जा रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा है, फेयर डील करते हैं। ऐसे में इस ग्राहक के साथ ये सब क्यों हुआ, क्या वजह रही, कंपनी से पीछे से कोई गलत माल आया, अब इसका पता तो जांच करने पर ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राहक अपनी बात पर अड़ा हुआ है और जो सभी व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हैं वो बीच का रास्ता निकालने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राहक है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, किसी भी तरीके का जो बीच का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।